टॉपिक अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, टू मेथड। इसके दो मेथड होते हैं कॉम्बिनेशन करने के रजिस्टर के। फर्स्ट होता है हमारे पास कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। जब दो या दो से अधिक रजिस्टर इस तरह संयोजित किया जाए कि सभी एक ब्रांच में हो और सभी में एक समान धारा प्रवाहित हो, तो वे श्रेणी क्रम संयोजित रजिस्टर कहलाते हैं। यानी कि रजिस्टर इन सीरीज में होते हैं वे। जैसे हमारे पास ये ले लिया हमने फिगर में R1 रजिस्टर, इसकी सीरीज में कर दिया हमने R2, इसकी सीरीज में कर दिया R3, क्योंकि इसमें कोई अदर ब्रांच नहीं है इसलिए हमारे पास ये तीनों एक सीरीज में हो गए और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रजिस्टर के बाद जितना वोल्टेज पाथ होता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो हर रजिस्टर के बाद इसमें जितना भी अलग अलग वोल्टेज होती है सीरीज में और करंट सेम रहता है। V1 R1 एक क्रॉस V1, R2 रजिस्टर के बाद हमारे पास यहाँ कितनी वोल्टेज होगी V2 और R3 के पास V3। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे पास इसमें R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन है। अगर हम मैथमेटिकल लेंगे क्या करेंगे इसको, V1 इजिकल टू क्या, यानी कि हमारे पास इस रजिस्टर के बाद कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, हमारे पास यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, V1 इजिकल टू I1 R1, V2 I2 R2, V3 I3 R3। जबकि हमारे पास इसमें करंट सेम है तो I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I3, ये तीनों सेम रहेंगे और वोल्टेज डिफरेंट रहेगी। और स्रोत से कितनी वोल्टेज प्राप्त हो रही है, अगर हमारे पास जितनी स्रोत से वोल्टेज प्राप्त हो रही है V, और इनमें टोटल कितनी हो रही है यहाँ पे, तो टोटल होगी V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को हम क्या कर सकते हैं IR इजिकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन है हमारे पास, I कट गया इसमें से, तो R सीरीज में क्या आ गया R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकेंड मेथड कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में इस तरह से जुड़े हो कि सभी प्रतिरोधों का पर वोल्टेज का मान समान हो पर धारा अलग अलग हो। जैसे हमारे फिगर में क्या हुआ कि हमारे पास इसमें अलग अलग ब्रांच ले ली, इसमें R1 रजिस्टर, ये R2 और ये R3। ये हमारे पास पता है कि हर रजिस्टर अगर कोई भी सर्किट पैरेलल में है उसमें करंट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे I1 I2 और I3, और पैरेलल में हमारे पास दूसरा नियम क्या होता है कि वोल्टेज सेम होती है। परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में है, सभी प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान समान और धारा सभी प्रतिरोधों पर कुल धारा के बराबर होती है। जैसे कि I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इजिकल टू I को क्या कह सकते हैं V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। R पैरेलल इजिकल टू V बाई I, सेकेंड इक्वेशन I इजिकल टू V बाई R, पुट इन वन में कर दिया हमने, तो V बाई R क्या हो गया हमारे पास V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन ले लिया हमने, V कट गया हमारे पास, तो क्या आया 1 बाई R पैरेलल इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इसको ये अपोजिट में है, तो हमारे पास क्या आ गया R पैरेलल इजिकल टू R1 R2 R3 बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। How to identify when resistor are in series or in parallel। यदि दो प्रतिरोध एक ही ब्रांच में है, इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, जिस बिंदु पर जुड़े हो वहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकल रही, तो रजिस्टर सीरीज में होता है। दिए गए सर्किट में, सर्किट हमने देख लिया, ये हमारे R1 है, R2 है, R3 R4 R5, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिए गए सर्किट में R4 R5 सीरीज में है, क्योंकि R4 R5 देखो यहाँ पे R4 ये R5, इसमें आगे कोई ब्रांच नहीं बन रही है, ये हमारे पास सीरीज में होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, ये सीरीज में जा रहे हैं यहाँ पे, और ये इसके पास में ब्रांच बन रही है, यानी कि ये हमारे पास पैरेलल में है।
और जो इसका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इसके पैरेलल में होगा, क्योंकि हमारे पास इससे अलग ब्रांच निकल रही है और ये अलग ब्रांच हो गई, तो ये पैरेलल में हो गया। इसमें से कोई ब्रांच कनेक्ट नहीं है। ये देखो, अब हमारे पास इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। लेट किया हमने यहाँ पे एक R5 सॉरी ये R1 2 ओम, R2 4 ओम, R3 3 ओम, R4 8 ओम। तो हमारे पास किसके बीच में, ए बी में, यहाँ पे यहाँ ए और यहाँ बी नाम दे दिया इसका हमने। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे पास। अब हमारे पास ये देखो R1 ही है और ये R2 है, तो इसमें से अलग से कोई ब्रांच नहीं जा रही। यहाँ से शुरू किया हमने, ये देखो यहाँ से शुरू किया तो ये सीरीज में हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, R1 प्लस R2, पहले इसकी ब्रांच का देख लिया। R1 प्लस R2 क्या किया हमने पास, R1 प्लस R2 हमारे पास 6 आ गया। तो हमने इसका नाम दे दिया हमने Rn। अब हमारे पास सर्किट क्या बनता है, सर्किट ये बन गया 6, ये 6 ओम यहाँ पे और ये 3 ओम R3, इसका नाम Rn दे दिया हमने। और ये हमारे पास 8 पहले से ही था और ये यहाँ पे और ए बी है हमारे पास ये यहाँ पे। अब हमारे पास क्या हुआ, Rn और R3 दोनों पैरेलल में है, देखो ये, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ब्रांच जा रही है। अब हमारे पास क्या आगा, R, इसका नाम दे दिया हमने Rm इजिकल टू Rn R3 बाई Rn प्लस R3, यानी कि Rn की वैल्यू हमारे पास 6 है, R3 की वैल्यू 3 है। 6 मल्टीपल 3 बाई 6 प्लस 3, यानी कि 2 आ गया हमारे पास इसका हमने Rm दे दिया। अब हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, Rm 2 और ये हमारे पास R4 8 है, ये ए भी हमारे पास पहले से ही है सर्किट में Rm R4 के में। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इसमें अलग से कोई ब्रांच नहीं है और हमने इसको नाम दे दिया RL नाम दे दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों सीरीज में हो गया हमारे पास, क्योंकि इसमें तो अलग से कोई ब्रांच नहीं है। Rm प्लस R4 इजिकल 2 प्लस 8, R क्या की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया इसका आंसर। इसके एक सेकंड टेस्ट क्वेश्चन और लेते हैं। संतुलित ब्रिज में दर्शाए गए ए व बी के मध्य तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये तुल्यांक, ये ब्रिज दे दिया हमारे पास, ए R1 दे दिया हमारे पास 66.67 ओम और ये ब्रिज में दे दिया R, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पैरेलल में जा रहा है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। I1 35 ओम और R3 15 ओम, R4 70 ओम, R5 30 ओम। अब हमारे पास क्या हुआ, क्या देखते हैं हम, सबसे पहले इसमें देख लिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है जो, और सर्किट जो हमारा ब्रिज है वो संतुलित है, तो इसमें इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे पास। ये इस तरह से इसकी नगण्य मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये संतुलित में है, इसको संतुलित में है। अगर ये असंतुलित होता तो हम इसकी वैल्यू लेते। अब हमारे पास जब इसकी वैल्यू नगण्य होगी तो ये दोनों सीरीज में हो गए, यानी R1 R2 और R3। जब इसको यदि हम इसको हटा दें तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और ऐसे ही जब इसको हटा देंगे R4 R5 सीरीज में हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या गया, R4 R5 सीरीज में होंगे, तो हमारे पास क्या गया, R4 जब दोनों सीरीज में होंगे R2 और R3, R2 और प्लस R3 दोनों का क्या वैल्यू आएगी, 35 प्लस 15 यानी 50 ओम, और इसमें 70 प्लस 30 यानी कि 100 ओम। तो हमारे पास ये सर्किट ये बन गया। अब हमारे पास क्या आया, R2 प्लस R3
ये आ गया हमारे पास ये। अब ब्रिज अब आर एम ये रहा था, ये देखिए सर्किट क्या है। अब हमारे पास इसको हमने दे दिया नाम आर एम, ये दे दिया नाम हमने आर एन। अब आर एम और आर एन, एक 100 है, सेकंड 50 है। तो हमारे पास क्या आया, आर एम क्या वैल्यू लेंगे इसकी, 100 मल्टीपल 50 बाई 100 प्लस 50। तो आर एम हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, 33.33 ओम। देन सर्किट तो क्या हमारे पास, ये तो पहले से तो हमारे पास 66.67। अब हमारे पास ये क्या आया 33.33। तो ये दोनों सीरीज में हो गए हमारे पास। तो आर ए बी क्या वैल्यू होगी 66.67 प्लस 33.33। आर ए बी इजिकल टू 100 ओम। अब सर्किट का सेकंड पैरामीटर कौन सा है हमारे पास, बताया था हमने कॉम्बिनेशन। सर्किट का सेकंड पैरामीटर कैपेसिटर है। तो हमारे पास अगर ये भी हमारे पास इनके भी कनेक्शन किए जाए, ये भी दो टाइप से होंगे, इसके भी दो मेथड होंगे हमारे पास। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि सेम, जिसमें से या जब ये देखा सीरीज में, यानी एक सीरीज में कोई ब्रांच ना निकल रही हो, कोई ब्रांच नहीं निकल रही हो, इसमें कोई ब्रांच नहीं निकल रही है तो सेम है सभी में। तो हमारे पास इसको हम सीरीज बोल सकते हैं। इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यदि इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ता जाए। जैसे इसका ये नेगेटिव प्लेट है, इसका सेकंड कैपेसिटर जो कनेक्शन किया उसके पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, फिर इसका नेगेटिव प्लेट को दूसरे पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, तो ये भी हमारे पास सीरीज में आ जाता है। इसको हम बोल सकते हैं सीरीज कनेक्शन। अब हमारे पास क्योंकि कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर में क्या होता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज लेंगे तो चार्ज बाई वोल्टेज इजिकल टू क्यू बाई सी। यानी कि क्यू क्या होता है हमारे पास, क्यू चार्ज होता है और सी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता, कैपेसिटर की धारिता। टोटल वोल्टेज कितने हो गए हमारे पास क्यू बाई सी। तो टोटल है हमारे पास क्यू बाई सी। तो हमारे पास जैसे हमारे पास रेजिस्टर के बाद वोल्टेज ड्रॉप होती थी, ऐसे होती है, ऐसे हमारे पास कैपेसिटर के बाद होती है। C1 के बाद वोल्टेज कितनी है हमारे पास V1, C12 के पास एक रोज V2, C3 के एक रोज V3 एंड Cn के एक रोज Vn होल्ड की हमारे पास वोल्टेज लहर दे दी हमने, इसका नामकरण कर दिया। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या होगी Q बाई सी, यानी टोटल वोल्टेज होगी हमारे पास Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 एंड सोन्स Q बाई Cn। क्योंकि हमारे पास चार्ज सेम है तो हमारे पास Q ले लिया, Q कॉमन ले लिया, तो Q कॉमन ले लिया, इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा था। तो क्या आ गया हमारे पास 1 बाई सी इजिकल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो यानी कि सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर की तुल्य धारिता का प्रतिलोम कैपेसिटर की व्यक्तिगत धारिता के प्रतिलोम के अंगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि 1 बाई सी इजिकल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यानी कि अगर हम इसका उल्टा करें या सीधा करें इसका, तो C इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो C इजिकल टू C1 C2 C1 प्लस C2। यानी कि अगर दो का भी ले हम तो इतना आ जाएगा, अगर सेकंड का लेंगे सभी का तो ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और फिर नीचे प्लस में आ जाएंगे। सेकंड मेथड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। यानी कि हमारे पास उसमें क्या था, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा था। तो इसमें क्या किया हमने कि सभी कनेक्शन को जोड़ दिया एक साइड में, सभी प्लेटों को, और पॉजिटिव प्लेट का सिरा एक साइड में जोड़ लिया और नेगेटिव प्लेट का एक सिरा एक साइड में जोड़ लिया। फिर उसको हमने सोर्स से जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने पॉजिटिव प्लेट का एक सिरा
इससे कनेक्ट कर लिया, पॉजिटिव प्लेट का एक सिरा यहाँ से कनेक्ट कर लिया, पॉजिटिव प्लेट का सिरा यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ये पॉजिटिव प्लेट का सिरा यहाँ से कनेक्ट कर लिया, और ये नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव प्लेट का यहाँ से, ये नेगेटिव, यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट का सिरा है सभी एक साथ जोड़ लिया, और नेगेटिव प्लेट के जो सभी सिरे हैं उनको एक साथ जोड़ लिया, फिर उसको हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं, ये वोल्ट पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, क्योंकि जब हमारे पास ये पैरेलल में, जैसे हमारे पास पैरेलल में करंट डिफरेंट होता था, करंट डिफरेंट है तो हमारे पास चार्ज भी डिफरेंट होगा, और वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी। मान लिया हमने इसमें जितना भी हमारे पास चार्ज धारिता है इसकी, हर कैपेसिटर की, वो फैराड है, और चार्ज कितने हैं, वो कूलम में है, Q1 Q2 Q3 सभी के लिए है। तो हमारे पास टोटल कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, सम ऑफ चार्ज ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर, यानी कि सभी का टोटल चार्ज इन सभी के योग के बराबर होगा। तो Q = Q1 + Q2 + Q3 + एंड सो ऑन Q1। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज = धारिता इंटू वोल्टेज, धारिता इंटू वोल्टेज, Q = CV। तो बार हमने क्या किया, CV = C1V + C2V + C3V एंड सो ऑन CNV। तो हमने C कॉमन ले लिया इसमें से, सॉरी V कॉमन ले लिया, तो V कॉमन ले लिया, इधर से V कॉमन ले लिया तो V कट गया, तो C = C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन CN। थैंक्स।